ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 5.5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर 5। ओके, तो एक्सरसाइज 5.5 को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? सबसे पहले जो लॉग की कुछ प्रॉपर्टी है उनको समझना पड़ेगा। ओके, अब लॉग की ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं स्टूडेंट्स, 5 से 6 प्रॉपर्टी है। उनको अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो एक एक क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, लॉग की कुछ प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। चलो ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, जो लॉग की सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो क्या होती है? अगर मैं ऐसा लिखूं log x y, ऐसा अगर मैं लिखता हूं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऐसा बोलते हैं log x प्लस log y। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, log x प्लस log y, ऐसा लिख सकते हो। इसका उल्टा अगर ऐसा आ जाए तो ऐसा लिख सकते हो। ओके, नंबर 2 प्रॉपर्टी log x अपॉन y, ये प्रॉपर्टी ऐसा बोलती है log x माइनस log y। तीसरी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स बोलती है log, अगर x पावर a दे रखा है स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा? पावर आगे आ जाती है स्टूडेंट्स, पावर आगे आ जाती है, a log x। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी बोलती है स्टूडेंट्स log a 1 होता है, सेम बेस स्टूडेंट्स 1 हो जाएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी बोलती है log ba, इसको बेस चेंज थ्योरम बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये आ जाएगा आपका log b अपॉन log a। ये हालांकि कहीं भी काम नहीं आने वाला स्टूडेंट्स, अपने सिलेबस में नहीं है। ये भी कहीं काम, ये ठीक है, कहीं कुछ हद तक काम में आ जाएगा। ये इस तरीके से काम में आएगा, log a log e log 1 सब क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 हो जाएगा। इन सब के लिए क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस इतनी प्रॉपर्टी का अपने दिमाग में रखना है स्टूडेंट्स, आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.5। इन प्रॉपर्टी को ज्यादा पता चलेगा स्टूडेंट्स, हम तो क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लो, सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, चलो ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.5। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे दिमाग में दो चीजें आएगी। नंबर 1, एक चीज ये दिमाग में आएगी स्टूडेंट्स कि अगर 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो हम इसके 2 की पेयर बना के जून टू लगा के सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं इसके साथ पेयर बनाऊं और इसको अकेला कर दूं तो इस पर को यू मान लूंगा, इसको भी मान लूंगा। 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, यू डी वी पॉइंट डी एक्स प्लस वी डी यू पॉइंट डी एक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट्स। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि एग्जाम में कहीं लिखा हुआ रहेगा स्टूडेंट्स कि कौन से मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको दिमाग में जो भी आए आप लगा सकते हो। बट ये लॉग ऐसा एक मेथड है, उससे आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसमें लॉग कैसे लगाएंगे, तो आपको लॉग पहले कैसे लगाना है वो सीखो आप, कि कौन से क्वेश्चन में लॉग लगाएंगे, कौन से क्वेश्चन में लॉग नहीं लगाएंगे। तो अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे cos 3x नहीं होता, सिर्फ cos x इंटू cos 2x होता, अकेले 2 फंक्शन होते मल्टीप्लाई में, तो आप उसको u2v से कर देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उस क्वेश्चन को भी आप लॉग से कर सकते थे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे उसको u2v से करेंगे। लेकिन अगर मोर देन 2 फंक्शन आते हैं स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई में, तो वहां पे हम हमेशा क्या लगाएंगे? लॉग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लॉग। मोर देन 2 फंक्शन या फिर कोई फंक्शन जिसमें बेस x हो, बेस क्या हो? x हो, बेस x हो, ऐसे फंक्शन में, या फिर इनवर्स वाले फंक्शन में कोई इनवर्स फंक्शन हो या बेस x हो, उस सिचुएशन में हमेशा लॉग यूज कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब मुझे बच्चे बोलते हैं सर अगर कहीं ऐसा आ गया तो 5 पावर x, तो स्टूडेंट ये तो सीधा फॉर्मूला है a पावर x का, सीधा लगा दोगे आप। अगर ऐसा आ गया x पावर 6, तो देखिए बेस में x है लेकिन पावर में कांस्टेंट है, तो सीधा आप क्या लगाओगे? x पावर n वाला लगाओगे। कौन सा लगाओगे? x पावर n वाला फॉर्मूला लगाओगे आप। क्या बोलता है? nx पावर n माइनस 1 बोलता है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर 6 की जगह पे x होता तो वेरिएबल होता, मतलब बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है, तब बिल्कुल टेंशन मत लो स्टूडेंट्स, आंखें बंद करके लॉग लगा दो, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? लॉग से सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा स्टूडेंट्स, बहुत लंबा जाएगा, आप ट्राई मारना।
लॉग ऐसी चीज है क्वेश्चन को बिल्कुल कॉम्पैक्ट कर देगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले क्या मानेंगे स्टूडेंट्स, हम इसको y मानेंगे। क्या मानेंगे? किसी भी डिफरेंशियल के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो सबसे पहले इसको y मान लो आप। y मानते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या लिखेंगे? cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स यहाँ तक? चलो ठीक है। इसके बाद एक लाइन लिखनी है स्टूडेंट्स आपको, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। इस लाइन का स्टूडेंट्स आधा मार्क्स है, ये लाइन आपको लिखनी है एग्जाम में। आपको स्टूडेंट्स गलती मत करना। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, ये लाइन लिखनी है, इसका आधा मार्क्स है। नहीं लिखोगे अगर क्वेश्चन गलत हो गया 0 मार्क्स मिल जाएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन सही हुआ तो दिक्कत वाली बात नहीं, गलत हो गया 0 मार्क्स मिल जाएगा। चलो ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए मैं क्या करूंगा? यूनिट नहीं करूंगा, मैं लॉग की प्रॉपर्टी यूज करूंगा, ठीक है। चलो टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या लिखूंगा मैं? टेकिंग लॉग बोथ साइड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, दोनों साइड लॉग ले लो। यहाँ पे क्या देगा मुझे? log y इज इक्वल टू log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? अब ये लाइन जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ये लाइन एक्चुअली मुझे यहाँ लिखनी चाहिए थी, कोई दिक्कत नहीं है। जहां डिफरेंशिएशन करो वहां लिखनी है। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? चलो अब हम डिफरेंशिएशन करते हैं स्टूडेंट्स। पहले log y का करेंगे, अब किसका करेंगे? log y का। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं d बाय dx ऑफ log x की आइडेंटिटी क्या होती है? 1/x। क्या होती है? 1/x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो सेम मैं यहाँ पे लगा दो तो log y का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? y। अब यहाँ पे क्या था स्टूडेंट्स? log x का 1/x करने के बाद अब x का करते थे, x का डिफरेंशिएशन क्या था? 1। x का डिफरेंशिएशन क्या था? 1। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स y का डिफरेंशिएशन log y का हो गया 1/y। मैं चैनल यूज कर रहा हूँ, log y का क्या हो गया? 1/y। लेकिन y का भी होगा स्टूडेंट्स, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy बाय dx। ओके, ये गलती मत करना स्टूडेंट्स। आपको 12th क्लास की फिजिक्स के अंदर अगर ऐसा दिखे कहीं पे r t थीटा इसके बाद y, तो इनके डिफरेंशिएशन करने हैं स्टूडेंट्स आपको टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, करने हैं, गलती मत करना। अगर r आ जाए तो dr बाय dx, जो भी dt आपको जो देखा है वो dt अपॉन dt, d थीटा अपॉन dt, dy बाय dt, dy बाय dx, जो भी है आपको उसमें दे रखा होगा किसके रेस्पेक्ट में करना है। तो ये चार दिखे आपको इनके डिफरेंशिएशन करने हैं, ठीक है। जैसे जस्ट लाइक उसमें से एक y आ गया यहाँ पे, तो y जब भी किसी फंक्शन में y दिखे, जैसे कि sin y, तो sin y का क्या होगा? cos y इंटू dy बाय dx। साइन का हो गया cos y, लेकिन y का भी होगा dy बाय dx। आदमी बना दो स्टूडेंट से। चलो इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लॉग की एक काम करो स्टूडेंट्स, हम डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। डायरेक्ट लगाने की दिक्कत ये होगी कि यहाँ पे log x हम कर देंगे, लेकिन वहाँ पे 0 टू आ जाएगा। तो पहले इसको लॉग की प्रॉपर्टी में तोड़ दीजिए, आप पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगा दीजिए पूरी। तो 1 मोमेंट, यहाँ पे पहले क्या करोगे स्टूडेंट्स? आप डिफरेंशिएशन मत करो, अभी सिंपल लॉग की प्रॉपर्टी से सॉल्व करो इसको। log y, ये log की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो ये कौन सी log की प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे? log x y z, तीन फंक्शन है, क्या हो जाएगा? log x प्लस log y प्लस log z। क्या हो जाएगा? log x प्लस log y प्लस log z। तीन बार ऐड कर दूंगा क्योंकि log x y z क्या होता है? log x प्लस log y प्लस log z। आए समझ में? चलो ठीक है, लगा दीजिए यहाँ पे log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब डिफरेंशिएशन कीजिए स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसलिए हो जाएगा ये, तो log y का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1/y। log y का क्या होगा? 1/y, और y का क्या होगा? dy बाय dx। इधर देखिए स्टूडेंट्स, मैं अगर इसका dy बाय dx करूँ सबका, तो देखिए ये log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x।
देखो, हाँ यहाँ तो दिख रहा है। अब जगह कम पड़ रही है तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। यहां से क्या हो जाएगा, अब देखिए 1/y का 1/y, 1/y का 1/y इज इक्वल टू इंटू डी वाई डी एक्स, ये लिखना भूल गए, इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स लॉग कोस एक्स, खोल दोगे ब्रैकेट, लॉग कोस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ log cos 2x, log cos 2x, okay, and plus dy by dx of log cos 3x। कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स, सबका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, ये ऐसे ही जाएगा 1/y dy by dx इज इक्वल टू, सबसे पहले dy by dx ऑफ log cos x का कीजिए। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे चेन रूल लगेगा, सबसे पहले किसका करोगे आप, लॉग का करोगे, किसका करोगे, लॉग का करोगे। तो लॉग का क्या हो जाएगा, जब लॉग का करोगे तो इस पूरे को क्या मानोगे आप, x, क्या मानोगे x। लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/x, क्या होता है 1/x। यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले 1/x, और x क्या है, cos x, x cos x है, कोई दिक्कत नहीं, लॉग का होगा, उसको क्लिक कर दीजिए स्टूडेंट्स। अब cos x का क्या होगा, माइनस साइन x, क्या होगा, माइनस साइन x, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। चलो प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस 2x, पहले लॉग x का होगा, ये पूरा x है, लॉग x का क्या होता है 1/x, 1/cos 2x इनटू cos 2x का क्या होगा, माइनस साइन 2x, माइनस साइन 2x, और 2x का क्या होगा स्टूडेंट्स 2, क्या होगा 2, क्योंकि 2x का 2 होता है, x का 1 होता है, ठीक है, 2x के साथ 2 कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, प्लस log 3x, log cos 3x, log x का 1/x होता है, x क्या है cos x है, इनटू cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 3x इनटू 3x का क्या हो जाएगा 3, कोई दिक्कत 3। एक और मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिफरेंशिएशन के अंदर x के साथ हमेशा मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट्स, एंड इंटीग्रेशन के अंदर x के साथ हमेशा डिवाइड कर दीजिए स्टूडेंट्स, आपका बहुत काम बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने वही किया, देखिए स्टूडेंट्स, log cos 2x से मैंने कैसे किया, 1/x, जब मैंने cos 2x का डिफरेंशिएशन किया, क्या आ गया, cos 2x का माइनस साइन 2x इंटू 2, आप 2 कर दीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके अंदर, ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो फाइनल आंसर क्या आ गया, 1/y dy by dx इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस आगे रहेगा, माइनस साइन अपन cos क्या हो जाएगा 10x, पहले चलो लिख दीजिए, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। चलो प्लस माइनस माइनस 2 साइन 2x अपॉन कॉस 2x प्लस माइनस माइनस 3 साइन 3x अपॉन कॉस 3x, कोई दिक्कत नहीं। चलो फाइनली 1/y dy by dx इज इक्वल टू, माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है स्टूडेंट्स 10x, माइनस 10x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया। अब मेरा लक्ष्य क्या है, dy by dx निकालना है मुझे, तो dy by dx को सब्जेक्ट बनाओ, तो y का चला जाएगा, उधर चला जाएगा उस मल्टीप्लाई में, अंदर क्या है माइनस 10x माइनस 10 2x माइनस 3 10 3x ब्रैकेट बंद। इस y की वैल्यू क्या स्टूडेंट्स, मैंने क्या मानी है, ये पूरी देखिए, ये cos x cos 2x cos 3x डाल दीजिए यहाँ पे, फाइनली मुझे मिल जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, इस y को ले डाल रहा हूं मैं, cos x cos 2x इनटू cos 3x, और ब्रैकेट में स्टूडेंट्स ये पूरा डाल दीजिए एज इट इज, ठीक है, वो आंसर होगा स्टूडेंट्स आपका, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 1, ओके। एक्चुअली स्टूडेंट्स थोड़ा कैमरे में दिखा नहीं था, तो मैंने कैमरा सेट कर लिया, अब आपको कंप्लीट दिखेगा, ठीक है।
ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, अंडर रूट एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कोई रास्ता नहीं हमारे पास। अगर आप चेन रूल लगाओगे तो आप अंडर रूट 2 को करोगे 1 अपॉन 2 रूट एक्स, बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, लॉग जबरदस्त एक मेथड है स्टूडेंट्स जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लगा दो। इससे पहले एक काम करो, इसको y के इक्वल मान लो। चलो इसको y के इक्वल मान लो, पहले इसको y के इक्वल मान लो। क्या हो जाएगा, मैं दो काम एक साथ कर रहा हूं, x माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एंड एक्स माइनस 5। और अंडर रूट क्वेश्चन में ऐसा लिख सकता हूं, पावर हाफ, बिल्कुल लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख सकते हैं। अब लॉग लो, टेकिंग, बार बार नहीं लिखूंगा स्टूडेंट्स, हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 ब्रैकेट हाफ। ओके स्टूडेंट्स, लिख दिया मैंने ये। अब यहाँ पे मैं लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा स्टूडेंट्स, अभी मैंने पढ़ाई है स्टूडेंट्स आपको ये वाली प्रॉपर्टी, लॉग ए पावर एक्स। क्या था स्टूडेंट्स, एक्स आगे आ रहा था, एक्स लॉग ए। ये अभी पढ़ाई स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी मैंने, तो इसी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। लॉग एक्स पावर है, देखिए पावर कहाँ जाएगी, आगे आ जाएगी स्टूडेंट्स, पावर आगे आ जाएगी। एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 ब्रैकेट बंद। अभी भी लॉग की प्रॉपर्टी पूरी नहीं हुई है स्टूडेंट्स, एक बार और लॉग की प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं, लॉग एक्स अपॉन वाई। लॉग एक्स अपॉन वाई क्या था स्टूडेंट्स, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, ये थी स्टूडेंट्स लॉग एक्स अपॉन वाई की प्रॉपर्टी। लगा दीजिए यहाँ पे, ये पूरा क्या है एक्स, ये पूरा वाई, लगा दीजिए। क्या हो जाएगा, लॉग एक्स पूरा ऊपर वाला माइनस लॉग वाई पूरा नीचे वाला। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, वापस लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, लॉग एक्स वाई जेड। लॉग एक्स वाई क्या होता है स्टूडेंट्स, लॉग एक्स वाई लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। खोल दीजिए इसको वापस एक बार, दिख रहा है नीचे, नहीं दिख रहा है, मैं इस पेज पे कर रहा हूं इसको, यहाँ पे ये log y एज इट इज इक्वल टू हाफ, यहाँ log की प्रॉपर्टी लगाओ, log x y z, log x y सॉरी, log x y क्या होता है, log x प्लस log y, लगाओ log x प्लस log y। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। माइनस यहाँ पे log x y z क्या हो जाएगा, ये बड़ा पैकेट बनाइए, आगे माइनस है स्टूडेंट्स, बड़ा पैकेट बनाना पड़ेगा आपको। log x प्लस log y एंड जगह कम है तो log x माइनस 5 ब्रैकेट बंद, पूरा ब्रैकेट बंद। यहां से खोला था ये बंद कर दिया, और यहां से पूरा खोला था, पूरा ब्रैकेट वापस बंद कर दिया मैंने, क्योंकि हाफ मल्टीप्लाई में पूरा, कोई दिक्कत नहीं। चलो कुछ नहीं किया मैंने स्टूडेंट्स, यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, लॉग एक्स इंटू वाई क्या था, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, माइनस ऑलरेडी था, यहाँ ब्रैकेट लगा दी लॉग एक्स वाई जेड, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड। अब इसको थोड़ा और रीअरेंज कर लो, लॉग एक्स माइनस वाई प्लस लॉग एक्स माइनस 2, ये माइनस अंदर डाल दीजिए, ये माइनस अंदर डाल दीजिए, लॉग
x माइनस 3, इसलिए मैंने ब्रैकेट बनाया स्टूडेंट, नहीं तो माइनस का लफड़ा हो जाता, माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5 ब्रैकेट बंद। अब डिफरेंशिएशन बहुत इजी हो जाएगा, देखो स्टूडेंट्स, बहुत इजी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब आप कर सकते हो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका करेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग वाई इज इक्वल टू, ये हाफ कॉन्स्टेंट है स्टूडेंट्स, हाफ को बाहर ले लेता हूं मैं, अंदर बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरा log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5 ब्रैकेट बंद। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। क्या करेंगे अब, चलो डी बाई डी एक्स log y मीन्स log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स, डी बाई डी एक्स इक्वल टू log x क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 बाय एक्स। कोई दिक्कत नहीं, 1 बाय एक्स, तो यहाँ पे लगा दीजिए, log y क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y इंटू वाई का क्या होगा, डी बाई डी एक्स, वाई का होगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट ब्रैकेट बंद। सबसे पहले पे log x, इस स्टूडेंट पूरे को x ले लो, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या, 1 अपॉन x, 1 अपॉन x क्या है, पूरा x माइनस 1 और x का 1 माइनस 1 0, को दिक्कत नहीं, खाली इतना आएगा, प्लस यहाँ पे log x माइनस 2 का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x माइनस 2, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 3, प्लस log x माइनस 4 का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, वापस भाई 1 अपॉन x माइनस 4, 1 अपॉन x माइनस 5। क्वेश्चन कर दिया डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स। अब मुझे क्या निकालना है, डी बाई डी एक्स, वाई कहाँ जाएगा, वो तो चला जाएगा, इक्वल टू वाई ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ये हाफ का हाफ, ये 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 एंड फाइनली प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 5 ब्रैकेट बंद। कोई दिक्कत नहीं। अभी जो y की वैल्यू स्टूडेंट्स डाल दीजिए इसके अंदर, कितने y की वैल्यू, ये पूरी डाल दीजिए यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो जगह यहाँ लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये जो डी बाई डी एक्स आया, y ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 एंड प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 5। तो लिखा स्टूडेंट्स, को दिक्कत नहीं। अभी जो y की वैल्यू है पूरी क्या है, ये वाली है पूरी स्टूडेंट्स, या फिर दोनों सेम तो है, ये पूरी डालिए वहां पे, डालिए y की वैल्यू पूरी, ये रही, अंडर रूट वाली डाल दीजिए तो अच्छा रहेगा, या फिर पावर वाली तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई डाल दो, हम पावर वाली डाल देते हैं, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5, पावर क्या, हाँ, और ब्रैकेट स्टूडेंट्स ये पूरा आगे है ही, आगे डाल दीजिए, यहाँ पे पूरा डाल दीजिए, ये पूरा, जगह कम है स्टूडेंट मेरे पास, आप डाल देना, ठीक है। बाकी आपका आंसर ये स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर है आपका। ओके, एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये जो प्लस 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 यहाँ तो बिल्कुल सही है, एक्चुअली देखो ये प्लस है, बाकी सब आगे माइनस है स्टूडेंट्स, तो गलती से क्या हो गया है, ये सब माइनस प्लस कर दिया हमने, ये माइनस आएंगे, ठीक है, ये प्लस ही रहेगा, ये सब माइनस। माइनस आ जाएंगे, ओके, नो प्रॉब्लम, तो बड़ा मैटर नहीं स्टूडेंट्स, लिखने में भूल हो गई, ओके, तो इसको नोट कर लेना। ओके, एंड देन माइनस माइनस करने के बाद यहाँ पे हाफ है, इसमें हाफ, ये हाफ रह गया है, ये मल्टीप्लाई में हाफ है यहाँ पे, ओके स्टूडेंट्स, तो ये हाफ डाल देना यहाँ पे, जस्ट लाइक मैं थोड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हाफ, ओके स्टूडेंट्स, ये हाफ आएगा यहाँ पे, बस कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, ये वाई की वैल्यू यहाँ पे डाल देनी है, ये इक्वेशन, ये परफेक्ट इक्वेशन है, फंडामेंटल, यहाँ पे वाई की वैल्यू डालना, खत्म बात। ये एक्चुअली
हाफ देना भूल गया मैं यहाँ पे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ट्रिक बता दी थी स्टूडेंट्स, अगर बेस में वेरिएबल है, पावर में वेरिएबल है, क्या लगाओगे? लॉग। बात खत्म हो गई स्टूडेंट्स, ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना है। चलो ठीक है, सबसे पहले लेट वाई कर लिया स्टूडेंट्स, लॉग एक्स पावर कॉस एक्स। मैंने क्या बोला? अगर बेस में वेरिएबल है, पावर में वेरिएबल है, लॉग लगा दो। क्या क्या करेंगे हम दोनों साइड? टेकिंग लॉग। टेकिंग लॉग, इधर लॉग वाई बन जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बन जाएगा? लॉग एक्स पावर कॉस एक्स, ये बनेगा स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं, ये बनेगा। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या बोलती है स्टूडेंट्स? पावर क्या हो जाती है? आगे आ जाती है। पावर क्या होती है स्टूडेंट्स? आगे आ जाती है। कॉस एक्स आगे आ जाएगा इनटू लॉग एक्स। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट। चलो ठीक है, अब डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सबसे पहले क्या करेंगे? सबको डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या आ जाएगा? लॉग वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। वही कहानी स्टूडेंट्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, लॉग वाई का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1 अपॉन वाई इंटू वाई का क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दो फंक्शन है तो क्या लगाऊं? यू इंटू वी लगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, अब यू इंटू वी की प्रॉपर्टी क्या बोलती है स्टूडेंट्स? आपको पता होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी क्या बोलती है? यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, ये बोलती है। मैं लगा रहा हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रॉपर्टी यू, इसको मैं यू ले रहा हूँ, इसको मैं वी ले रहा हूँ, पूरे को। तो cos x डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस v को छोड़ेंगे हम, log x डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, ब्रैकेट बंद। कोई दिक्कत? देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया? u इंटू वी लगाया स्टूडेंट्स, यहाँ पे u को छोड़ा, v को किया, प्लस v को छोड़ा, u का कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं, u को छोड़ा, v का कर दिया, ये ब्रैकेट मत लगा स्टूडेंट्स, ठीक है। u को छोड़ा, v का किया, प्लस v को छोड़ा, u का कर दिया। अब इसको खोल दीजिए, देखिए 1 अपॉन वाई डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x का cos x, वन मोमेंट, देखिए स्टूडेंट्स, cos x का cos x इनटू log इसका डिफरेंशिएशन करा। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना थोड़ा, ये पहले log का करूंगा स्टूडेंट्स, तो इस पूरे को क्या मान लूंगा मैं? पीछे वाले को, इस पूरे को स्टूडेंट्स क्या मान लूंगा मैं? x। log x का क्या होता है? 1 अपॉन x, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1 अपॉन x, x पूरा क्या? log x इनटू log x का क्या होगा? देखो log का हो गया, अब log, ये log x का हुआ, अब अंदर के log x का होगा, क्या होगा? 1 अपॉन x, इस log का भी हो गया, और x का 1 होता है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, प्लस इसको चेन रूल बोलते हैं स्टूडेंट्स, चेन रूल। यहाँ log x cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। ओके, चलो यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप, 1 अपॉन वाई डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? cos x अपॉन x log x, cos x अपॉन x log x प्लस माइनस क्या हो जाएगा? sin x इंटू log cos x, log x। कोई दिक्कत नहीं, चलो ब्रैकेट बंद। अब मुझे डी बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, मुझे ये तो निकालना था फाइनली। y किस तरह चला जाएगा? उससे चला जाएगा y स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा? cos x अपॉन x log x माइनस sin x log x। क्या करोगे स्टूडेंट्स? y की वैल्यू पुट कर दोगे। y की वैल्यू कितनी मानी है स्टूडेंट्स हमने? ये पूरी log x
पावर cos x ब्रैकेट 1, ये पूरा डाल दो स्टूडेंट्स अंदर, cos x अपॉन x log x माइनस sin x इंटू log x। ओके स्टूडेंट्स, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 3। ओके क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 5.5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है, अब मैंने आपको जो ट्रिक बताई वही ट्रिक काम करेगी यहाँ पे। x पावर x मींस ये बात तो साबित होगी क्वेश्चन लॉग से करना है। यहाँ भी 2 पावर sin x है, मतलब क्वेश्चन लॉग से करना है। अगर x पावर n होता है स्टूडेंट्स, x पावर n, अगर x पावर 5 होता तो हम लॉग नहीं लगाते स्टूडेंट्स, सीधा क्वेश्चन सोल्व करते थे x पावर n से। चलो यहाँ लॉग लगाएंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट लॉग लगाओ स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो जब भी स्टूडेंट्स आपको पावर में 2 फंक्शन दिखे ना, जस्ट लाइक x पावर x, 2 पावर sin x, अभी तो जितने हमने क्वेश्चन किया उसमें पावर देखना स्टूडेंट्स, किसी एक में पावर थी दूसरे में पावर नहीं थी, लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों फंक्शन के ऊपर पावर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए स्टूडेंट्स कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 2 फंक्शन के ऊपर पावर हो, 3 फंक्शन के ऊपर पावर हो, तो उन तीनों को अलग अलग मान लीजिए स्टूडेंट्स आप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस पूरे को y मान लेंगे, इस पूरे को हम क्या करेंगे y मान लेंगे, y इक्वल टू x पावर x, 2 पावर sin x। इसके बाद क्या करेंगे, इसको इंडिविजुअल u मानेंगे स्टूडेंट्स, हम क्या मानेंगे, लेट u इक्वल टू x पावर x एंड v इक्वल टू 2 पावर sin x। कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से उसको मान लेंगे हम। ये एक रूल है स्टूडेंट्स, अगर 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन पावर में आते हैं तो उनको इंडिविजुअल मान लीजिए, फिर आप इसको सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स, बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करोगे नहीं होगा, ठीक है, पर ये बहुत इजी मेथड है। चलो इसको डिफरेंशिएट करो, u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सॉरी पहले डिफरेंशिएशन करने से पहले x पावर ऐसा फंक्शन है, आप क्या लोगे, लॉग लोगे, दोनों साइड टेकिंग लॉग, यहाँ लॉग ले लीजिए स्टूडेंट्स, ये लॉग u हो गया, यहाँ लॉग लोगे क्या होगा, x पावर x। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या बोलती है स्टूडेंट्स, पावर आगे रहती है x आगे आ जाएगा, तो x log x, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो log u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन u, और u का क्या होगा, du अपॉन dx। तो log u का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 अपॉन u, और u का क्या हो जाएगा, du अपॉन dx इज इक्वल टू, ये u इंटू v से होगा, 2 फंक्शन सिंपल, एक एल्जेब्रिक एक लॉग, तो u इंटू v से लगा रहा हूं मैं, u को छोड़ा d बाई dx ऑफ log x प्लस v को छोड़ा d बाई dx ऑफ x। कोई दिक्कत नहीं। चलो फाइनली 1 अपॉन u du अपॉन dx इज इक्वल टू x का x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन x, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस log x, x का वर्ग। फाइनली स्टूडेंट्स क्या आ गया, 1 अपॉन u du अपॉन dx इज इक्वल टू x कट गया, 1 प्लस log x। कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स। और यहाँ से du अपॉन dx को सब्जेक्ट बनाऊंगा मैं, du अपॉन dx को सब्जेक्ट बनाऊंगा, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये u उधर ट्रांसफर हो जाएगा, 1 प्लस log x, कोई दिक्कत नहीं। अब फाइनली क्या हो जाएगा, du अपॉन dx, du अपॉन dx मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, आप नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मुझे du अपॉन dx क्या मिल जाएगा, u की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, x पावर x ब्रैकेट 1 प्लस log x। ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ गई du अपॉन dx की वैल्यू। ओके, एक्चुअली मुझे कहाँ काम लगेगी पता है स्टूडेंट्स, देखिए मैंने u इसको माना, v इसको माना है, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँ स्टूडेंट्स तो मुझे क्या मिलेगा, y इक्वल टू u माइनस v। देखिए अगर मैंने x पावर x को u माना है, v इक्वल टू 2 पावर sin x माना है, तो यहाँ पे मैं u रखूंगा, यहाँ पे मैं u रखूंगा और यहाँ पे मैं v रखूंगा, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, u माइनस v। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ y को, ये क्या देगा मुझे, dy बाई dx इक्वल टू du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx, ये देगा मुझे। इसको मैं क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत। तो देखो मेरा लक्ष्य क्या था, du अपॉन dx निकालना था एंड dv अपॉन dx निकालना था, मैंने du अपॉन dx निकाल दिया। देखिए स्टूडेंट्स ये रहा, कैसे निकाला, जिसको मैंने u माना था उसको डिफरेंशिएट कर लिया पूरा लॉग लेके, तो मुझे वहां से du अपॉन dx मिल गया। अब मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे dv अपॉन dx चाहिए, तो dv अपॉन dx मुझे कहां से मिलेगा, v से मिलेगा। देखो यहाँ से दोनों साइड लॉग लो, पहले log v इक्वल टू log
2 पावर साइन एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूंगा, एक बार और लॉग की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, बस लॉग इक्वल पावर कहाँ जाती है आगे, साइन एक्स आगे आ जाएगा स्टूडेंट्स, इनटू लॉग 2। कोई दिक्कत नहीं। अब इजीली डिफरेंशिएट कर सकता हूं उसको मैं, तो कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, पहले इसका करेंगे, लॉग वी का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/v। लॉग वी का 1/v क्योंकि लॉग एक्स का 1/x होता है, और v का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, dv/dx इज इक्वल टू लॉग 2 क्या स्टूडेंट्स, कांस्टेंट। लॉग 2 कांस्टेंट है, तो सिर्फ sin x का हो जाएगा cos x। क्या हो जाएगा, cos x इंटू लॉग 2। गलती से यूं भी मत लगा देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक लॉग वाला एक साइन वाला जो करके। देखिए स्टूडेंट्स, लॉग 2 कांस्टेंट है क्योंकि 2 के साथ x नहीं है, जिसके साथ x नहीं है वो पूरा कांस्टेंट, जिसके साथ x है वही वेरिएबल है। ओके, तो log 2 पूरा कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, गलती मत करना यूं भी लगाने की, बच्चे कर लेते हैं यहाँ पे यूं भी। log 2 कांस्टेंट से वो बाहर निकल जाएगा, सिर्फ sin x का डिफरेंशिएशन होगा। चलो यहाँ से मुझे dv/dx मिल जाएगा, कितना मिलेगा, v उधर चला जाएगा, ब्रैकेट cos x इंटू log 2। चलो फाइनली dv/dx मुझे क्या मिला, v की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स, 2 पावर साइन एक्स, 2 पावर साइन एक्स ब्रैकेट cos x log 2। ये पूरी क्या वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, dv/dx वैल्यू आ गई। देखो स्टूडेंट्स, dv/dx वैल्यू ये आ गई, dv/dx की वैल्यू ये आ गई। दोनों को क्या करो, पूरी इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व, बोथ वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो मैं, dv/dx इज इक्वल टू du/dx कितना है स्टूडेंट्स, ये रहा, x पावर x ब्रैकेट 1 प्लस log x प्लस dv/dx कितना स्टूडेंट्स, माइनस, सॉरी बीच में माइनस है स्टूडेंट्स, माइनस dv/dx इज व्हाट, ये रहा 2 पावर x, 2 पावर साइन x ब्रैकेट cos x log 2। ओके स्टूडेंट्स, ये आंसर आ गया आपका पूरा। ओके, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में आता है। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है। जब भी पावर में दो फंक्शन दे रखे हो स्टूडेंट्स, तो एक को u मान लीजिए, एक को v मान लीजिए, उसका डिवाइड निकाल दीजिए, तो dv/dx इक्वल टू du/dx माइनस dv/dx। पहले आप du/dx निकाल दीजिए, फिर dv/dx निकाल दीजिए, दोनों को डाल दीजिए इस इक्वेशन में, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.5। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी वापस वही है, दो बच्चे होते हैं, एक बच्चे क्या करेगा स्टूडेंट्स, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देगा, a प्लस बी का होल क्यूब खोल देगा, और x प्लस 5 का होल 4 को x प्लस 5 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 5 का होल स्क्वायर खोल सब करके कर देगा, कोई दिक्कत वाला आंसर आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको पहले बोला, दो या दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में क्या करोगे, लॉग लगा दो, खत्म। वही सिचुएशन यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, दो से ज्यादा फंक्शन आ गए, क्या लगा दे, लॉग। चलो थक, सबसे पहले y मान लीजिए, y x प्लस 3 का होल क्यूब, x प्लस सॉरी होल स्क्वायर है, ये क्यूब है, एंड ये होल 4, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें, लॉग ले लें दोनों साइड, चलो ठीक है, लॉग ले लेते हैं। लॉग y, इधर लॉग लूंगा स्टूडेंट्स में, क्या जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल क्यूब, एंड x प्लस 5 का होल 4। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, चलो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार और लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें। अब log x y z तीनों मल्टीप्लाई में देखो, तीनों मल्टीप्लाई में, तो वही प्रॉपर्टी log x प्लस y z, तो log x log y log z की प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, log x प्लस log y प्लस log z लगा देंगे हम यहाँ पे, log x प्लस log y प्लस log z, कोई दिक्कत नहीं। देखिए स्टूडेंट्स, log x y z तीनों मल्टीप्लाई में मैंने log की प्रॉपर्टी लगा दी, log x प्लस log y प्लस log z, log x प्लस log y प्लस log z। ओके, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। अब एक बार और log लगाए, देखिए स्टूडेंट्स, छोड़ना नहीं है, मैं जब तक log की प्रॉपर्टी पूरी नहीं तब तक नहीं छोड़ना है। देखो log x पावर a पावर x या x पावर a,
क्या होगा, पावर आगे आ जाती है, क्या हो जाएगा 2 log x प्लस 3 प्लस 3 log x प्लस 4, पावर आगे आ जाएगी, प्लस इसमें पावर आगे आ जाएगी 4 log x प्लस 5। आगे समझ में? अब डिफरेंशिएशन कर सकते हो आप। अब कुछ भी लॉग की प्रॉपर्टी पेंडिंग है, इसमें आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। इसमें देखिए log y का क्या हो जाएगा 1/y, y का क्या dy by dx इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट log x का, देखो ये पूरा x, log x का क्या 1/x, ये पूरा x आएगा, इनटू x का कितना 1, 3 का 0, प्लस 3 कांस्टेंट log x का वापस क्या 1/x प्लस 4, 1/x इनटू x का कितना 1, 4 का 0, प्लस 4 कांस्टेंट log का क्या log x का 1/x, x का कितना 1, 5 का 0 कांस्टेंट है। देखिए फाइनली आंसर क्या आ जाएगा dy by dx 1/y, ये क्या आ जाएगा 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 एंड प्लस 4/x प्लस 5। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। फाइनल dy by dx को सब्जेक्ट बनाओ स्टूडेंट्स, ये y का जाएगा उस और मूव हो जाएगा इस तरीके से, और ये एज इट इज x प्लस 3 x प्लस 4 एंड x प्लस 5। ये y की वैल्यू स्टूडेंट्स ये वाली यहाँ पे डाल देना, आपका आंसर मिल जाएगा, आपको डाल दीजिए। चलो dy by dx इक्वल टू y इज व्हाट, ये रहा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल क्यूब एंड x प्लस 5 का होल 4 डाल दिया स्टूडेंट्स। और फाइनली क्या करोगे, ये जो पूरी ऐसी जो चीज़ें यहाँ पे डाल दोगे। ओके स्टूडेंट्स, ये वाली पूरी डाल दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, एक्सरसाइज 5.5। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स।